अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक और कोयटा में मौजूद रेस्टोरेंट का, और उसे मैं क्यों एक्सप्लोर करूँ वो भी आज आपको बताऊंगी। तो वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज जी हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट रोड पे, और होटल या रेस्टोरेंट का नाम है ZVR। जी हाँ, ZVR है और ये न्यू रेस्टोरेंट है। इसी के साथ यहाँ पे एक डॉलर शॉप भी है, इसको भी एक्सप्लोर करूँगी। और आप इनकी कार पार्किंग का देख सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है, किसी भी रेस्टोरेंट की पार्किंग का बहुत इश्यू होता है, क्योंकि कोयटा जो है वो इतना नहीं है कि वहाँ पे बड़े बड़े रोड इतने अभी तक नहीं है कि आप पार्किंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो बहुत से लोगों को मसला होता है पार्किंग का। तो ये पार्किंग एरिया जो ZVR का है वो बहुत अच्छा था। अच्छा, ये जो गेट है जो अभी आपको नज़र आ रहा है, ये फैमिली के लिए गेट यूज़ होता है, यानी कि यहाँ से फैमिली के लिए रास्ता है। और ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये है जेंट्स के लिए। जी हाँ, मर्द हजरात के लिए सेपरेट है, जो फैमिली के लिए सेपरेट है। तो लेकिन जो पार्किंग एरिया है वो सेम टू सेम है। और इस टाइम तकरीबन टाइम हो रहा था 6:45 बज रहे थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी जेंट्स एरिया में, क्योंकि फैमिली वाले जो है वो जेंट्स एरिया को नहीं देख पाते, तो इसलिए मैं पहले जाऊँगी जेंट्स एरिया में। वापसी में हम वहाँ से फैमिली एरिया से आएंगे। जैसे आप इस एरिया के अंदर इंटर होते हैं तो आपको खुशबुएं आना शुरू हो जाती हैं, वो भी कोयटा की रवायती खुशबुएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस रेस्टोरेंट का अपने दोस्तों से पता चला था कि ZVR एक नया रेस्टोरेंट खुला है जो बहुत अच्छा है, और वो एयरपोर्ट रोड पे है, यानी कि मेन एयरपोर्ट रोड में ही आपको ये ZVR मिल जाएगा। उसकी लुक मैं आपको पूरी ओवरऑल दिखा रही हूँ। इसमें आउटडोर भी सिटिंग का इंतज़ाम है और इनडोर भी आपको सिटिंग का एरिया मिल जाता है। लेकिन सर्दियों में ज़्यादातर लोग इंडोर जो है वो रहना पसंद करते हैं, यानी खाना पीना पसंद करते हैं। अच्छा, ZVR की जो स्पेशलिटी है कि इन्होंने तमाम रेस्टोरेंट के जो हट्स हैं या रूम हैं वो बांस से बनाए हैं। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं जहाँ पे मैं फिंगर टिप भी कर रही हूँ कि ये सब बांस के बने हुए हैं। मर्द हज़रात के लिए तीन जो है वो सेपरेट रूम है, और डिफरेंट इनके जो स्टाइल्स हैं बैठने के वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं जो मीठी और रवायती खुशबू की बात कर रही थी वो है जी ये सब्जी, बलोची सब्जी। जो वैसे मखसूस जो बलोची सब्जी है वो गोश्त की बनाई जाती है, छोटे गोश्त की, लेकिन यहाँ पे चिकन की भी तैयार हो रही है। और ये ZVR का किचन है, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। 3 रूम जो है वो भी देख लेंगे। आउटडोर एरिया मैंने आपको दिखाते हैं। यहाँ पे टेबल का है, जो पहला रूम है वहाँ पे जो है वो बैठक का इंतज़ाम किया गया है। सेकेंड में टेबल का है, और एक में तख्ते पे बैठ के आप खाना खा सकते हो। उस पर भी चटाई कंबल कालीन वगैरह बिछे होते हैं। और ये ZVR के जो मेन आउटडोर सिटिंग के लिए उन्होंने बहुत ही रवायती तरीके से जो है वो लकड़ी से हीट दी गई है। और यहाँ पे जी बारबेक्यू जो है वो रेडी हो रहा है। जेंट्स एरिया में बारबेक्यू रेडी हो रहा है और बारबेक्यू का इंतज़ाम भी। और ये जो सेकंड रूम है, एक तो टेबल रूम है, दूसरा मैंने आपको कहा था बैठने का नीचे इंतज़ाम है, तीसरा जो है वो तख्त पे कालीन बिछा के और तकिए रख के जो है वो आप एक बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक है। इनका जो मेन मकसद था, क्योंकि इनके जो मैनेजर थे वो मेरे साथ थे, तो मैंने इनसे पूछा कि आपकी मेन थीम क्या है, क्योंकि रेस्टोरेंट तो माशाल्लाह से कोयटा में इतने खुल गए ना कि आपकी सोच है कि भाई लोगों को रवायती अंदाज में और ट्रेडिशनल माहौल में रख के हुए खाना दिया जाए। और ये भी जो पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, ये भी फैमिली एरिया की तरफ ही रास्ता जाता है। लेकिन सबसे पहले हम ZVR का किचन देखेंगे कि किचन इनका कैसा है, क्योंकि मेन चीज़ किचन होता है। अगर किचन आपका साफ़ सुथरा हो ना तो आपका खाना जो है वो बहुत ही मज़ेदार, यमी और टेस्टी लगता है। तो ZVR के जो मेन किचन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जेंट्स साइड पे है, फैमिली एरिया में नहीं है। तो इनका किचन का विज़िट करें। इनका जो मैनेजर था वो हमारे साथ साथ था और हमें थोड़ा बहुत गाइड भी कर रहा था कि कहाँ से कैसे कौन से एरिया में क्या कुक होता है। और ये रेफ्रिजरेटर में इन्होंने कुछ जो चटनियाँ वटनियाँ और खीर वगैरह बना के ऑलरेडी रख दी होती है। गोश्त वगैरह धुल रहा था, तो इनसे मैंने कुछ ना कुछ मालूमात कर रही थी। इनके जो सारे शेफ्स थे ना वो सिंध के या पंजाब से बिलोंग करते थे।
एक एरिया जिसका कॉन्टिनेंटल था, ये कॉन्टिनेंटल एरिया है जहाँ पे जी कॉन्टिनेंटल डिशेस तैयार की जाती हैं और बड़े बड़े आप देख सकते हैं इनके चूल्हे टाइप यानी फ्राइज़ वगैरह जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। और इसमें हर जो एक काउंटर था ना वो डिफरेंट इनकी कुकिंग स्टाइल था। और ये काउंटर में मैंने जाना था लेकिन मुझे दूसरी साइड से जाना पड़ेगा क्योंकि ये काउंटर जो है इनका चाइनीज़ काउंटर था जी, चाइनीज़ एरिया था इनका। और यहाँ पे जो तैयार हो रहा था सबसे यमी बात सी चाइनीज़ सूप तैयार हो रहा था क्योंकि यहाँ पे है ही चाइनीज़ कॉर्नर, तो इसलिए चाइनीज़ सूप जो है फटाफट तैयार हो रहा था। और दूसरी तरफ अभी हम जाएंगे और देखेंगे कि मज़ीद ये हमें अपने किचन का क्या विज़िट करवाते हैं। और यहाँ पे जी कुछ चीज़ें मैरिनेट करके रखी गई थी ताकि कि अगर ऑर्डर आए तो फ़ौरन जी रेडी टू कुक हो गए। अब हम जी पहुंच गए हैं जी पाकिस्तानी एरिया में, यानी पाकिस्तानी जो कॉर्नर है फूड का वहाँ पे। और देख सकते हैं पाकिस्तानी मसाले रखे गए हैं और यहाँ पे जी पाकिस्तानी डिश दाल को तड़का लगाया जा रहा है। और ये वही दाल है जिसे रोश के साथ पेश किया जाता है, मेरा ख्याल है ये वही दाल है। तो वो किचन के बाद जी हम निकल गए उसी रास्ते से फैमिली हॉल की तरफ। फैमिली हॉल के दो रास्ते से, लेकिन ये रास्ता जो है इसका स्टाफ यूज़ करता है। और आप ये देख सकते हैं, मैं सबसे देख के हैरान पता क्या हो रही थी कि फैमिली हॉल के फैमिली एरिया में ना 3 से 4 जी इन्होंने वो हट्स बनाए हुए थे, कैंप्स लगाए हुए थे, कैंपिंग की तरह लगाए गए थे। ये चीज़ मुझे यूनिक लगी, कोयटा में अब तक ये चीज़ मैंने नहीं देखी। अगर आपने कोयटा में ये चीज़ देखी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैंने नहीं देखी। अच्छा, ये इनका आउटडोर फैमिली एरिया है जहाँ पे फैमिली आउटडोर एरिया में बैठ सकते हैं। और स्मोक यहाँ पे भी जी स्मोक वगैरह किया गया है ताकि गर्मी वगैरह सर्दी वगैरह ना लगे, गर्मी ना लगे। और बहुत ठंड है। और मैंने इनसे ये कहा कि मुझे एक हट तो खोल के, एक कैंप तो खोल के दिखाएं क्योंकि एक कैंप साथ वाले में तो फैमिली बैठी हुई थी। फिर उन्होंने मुझे ये वाला कैंप खोल के दिखाया और इस पर जो मैंने पूछा इनसे क्वेश्चन वो आप देखिए कि जैसे इन्होंने इसको ओपन कर रहे हैं तो ये इन्होंने डेकोरेट किया गया है। ये जो कैंप या ये हट है ये है जी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। जी हाँ, ये बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए है और इसकी आपको पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी। आपको ऑन द स्पॉट ये आपको ये मिल नहीं सकता क्योंकि शायद उनके कुछ रूल्स ऐसे थे। और आप ये देख सकते हैं सर्दी में भी इन्होंने हीटर का यहाँ बंदोबस्त किया गया है। बेशक बिल्कुल साफ़ सुथरा हट है, यानी कि 10 से 12 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं, ईजिली इंजॉय कर सकते हैं बर्थडे फंक्शन वगैरह। उसके चार्जेस शायद से सेपरेट हैं। और सबसे जो अच्छी बात, ये कुदरत के करीब इन्होंने अपने जो रेस्टोरेंट को रखा गया था, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा वाटर और पहाड़ और ये का भी जो फ्लावर्स वगैरह का भी टच दिया गया था। और ओवरऑल लाइटिंग भी अच्छी की गई थी। अगर यहाँ गर्मियों में आया जाए तो बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि गर्मियों में आउटडोर बैठ के खाना खाना जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जो ठंड होती है ना इस टाइम, तो वहाँ पे बैठ के खाना खाना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और ये एक और इनका रूम एरिया है या रेस्टोरेंट का एक रूम है जहाँ पे फैमिली वगैरह बैठ सकते हैं, खा सकती है। और एक सामने वाला है, आप वहाँ पे भी जाएंगे और आप यहाँ तक देख सकते हैं एक कैंप में एक फैमिली बैठ के एंजॉय करें। आपको थोड़ा थोड़ा उनकी वो नज़र आ रही होगी, बस क्या कहते पॉइंट नज़र आ रहा होगा कि यहाँ बैठ के वो खा रहे हैं। अच्छा, अब हम जाएंगे इस रूम में, इसको भी जो है बांस से ही डेकोरेट किया गया और ये काफ़ी बड़ा मुझे लग रहा है हॉल है। यहाँ पे भी फैमिली ही आके बैठती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ है कि फैमिली के लिए अलग सेटअप होना यहाँ बहुत ज़रूरी है कोयटा में। और ये देखें, ये भी यहाँ पे भी एक कॉर्नर और बनाया गया है जहाँ पे पानी पहाड़ और तो उसको टच दिया गया है कि जहाँ से पानी जो है वो गिर रहा है और ये झाग जो है वो पानी की है। और अब हम उसी एरिया के अंदर में आ गए, उस रूम के अंदर मैं आपको लेके आई हूँ जिस रूम का मैं आपसे जिक्र कर रही थी। और ये पूरा बड़ा सा एक हॉल है। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी फैमिली फंक्शन भी कर सकते हैं और बर्थडे फंक्शन आपने जितना बड़ा करना है वो आप इनको पहले से बता दो तो भी कर सकते हैं। इनके चेयर्स, इनके सिटिंग का एरिया, और ये देखिए बांस, ये पूरी छत जो है इन्होंने बांस से बनाई थी और बांस से ही डेकोरेट की गई है। और इसकी जो मैंने बताया कि अगस्त में 2020 अगस्त में इसकी ओपन किया गया था। और इसकी आप देखो बिल्कुल टेबल वगैरह जो है वो न्यू तर्ज के थे, ऐसे नहीं था कि ओल्ड तर्ज के थे। और यहाँ पे भी हीट के तौर पे जी ये बंडल तो लगाया गया था जिससे पूरा एरिया यानी कि पूरा जो रूम, इतना बड़ा रूम जो है वो गर्म हो गया था, यानी कि आपको ठंड नहीं लगेगी इसमें। तो इसके अलावा जी एक और इन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ भी आके देखें, यहाँ पे हमने एक पूरा
पूरा जो है रूम या पूरा जो हॉल है या पूरा जो पॉइंट है ना, इन्होंने बर्थडे के लिए रखा हुआ है। अगर आपने बर्थडे बहुत बड़े बंदों बहुत ज़्यादा लोगों ने आके करना है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल डेकोरेट वगैरह करके स्पेशली बर्थडे के लिए रखा गया है और इसके भी सेपरेट चार्जेस होंगे। इसके लिए भी आपको 1 या 2 दिन पहले इनको लाजमी बताना होगा। और आप ये देखिए बिल्कुल अच्छा, इतना ज़बरदस्त, लेकिन अगर आप हाई फाई बर्थडे करना चाहते हैं अपने बच्चे की या अपनी, तो इनको बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि आप लोकल जगह पर बैठे हो, बिल्कुल हाई फाई लगेगी। इसके साथ ही जी सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्ले एरिया था। ये जी प्ले एरिया है, बर्थडे सेक्शन के साथ ही यहाँ पे प्ले एरिया है। और प्ले एरिया में सबसे अच्छी बात मुझे लगी यहाँ पे फीमेल थी, यानी कि कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इजीली अपने बच्चे के साथ भी जा सकती हैं अगर अकेले आपके साथ कोई नहीं है। और इसके चार्जेस पूछेंगे आप लोग तो इसके चार्जेस फ्री थे। ये फ्री है बच्चों के लिए, अब बच्चे जो है फ्री इस जो है इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। मेन्यू कार्ड्स, जी हाँ, मेन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर रेस्टोरेंट का एक माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक जी मेन्यू। तो ZVR का मेन्यू और प्लस उनका नंबर मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है, आप देख सकते हो। अच्छा, इनको आप ऑनलाइन ऑर्डर खुद नहीं कर सकते, हाँ इनका फूड पांडा में आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब तक इनकी होम डिलीवरी नहीं है और गूगल में भी जाके आप ZVR लिखेंगे तो इनका नंबर वगैरह आ जाएगा फूड पांडा में भी। और इसको ZVR क्यों कहते हैं जी, ज़हूर विलेज रेस्टोरेंट है इसका नाम। और ऑर्डर जी हमारा आ गया था, खाना जी हमें सर्व करना शुरू कर दिया गया था और हम बहुत बड़े हॉल में बैठे हुए थे। तो उस हॉल में बैठ के हमने जी खाना ऑर्डर किया था और हमने 2 रोश ऑर्डर किए थे। एक रोश भी हमने पैक करवाना था, वो साथ ही ले आए थे, लेकिन हमने वापस करवाया कि एक रोश को आप वापस ले जाएं। और साथ ही जिस चिकन स्टेक था वो हमने ऑर्डर किया था और इनके पास जो स्टेक है वो चिकन स्टेक में ही मौजूद है, बीफ में मौजूद नहीं है, ये आ गया था। और यखनी के तौर पे इन्होंने रोश के साथ 2 यखनियाँ दी थी, वो प्यालों में दी थी और यखनी आपके सामने गर्मा गर्म है। रोश था और चिकन मंचूरियन था और रोश था। ये जी हमने खाना ऑर्डर किया था क्योंकि ज़्यादा हमने खाना ऑर्डर नहीं किया था, ये खाना हमने ऑर्डर किया था, उसे ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। और अब जी हम खाना शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे। अगर आपने भी आना है तो आप भी आके हमारे साथ खा सकते हैं। चलिए जी हम बिस्मिल्लाह कर लेते हैं और खाना खाते हैं और खाने के बाद में आपको खाने का रिव्यू भी दूंगी कि कैसा है कि कैसा नहीं है। सबसे पहले जी मैंने यखनी पी। यखनी जो है वो बहुत ठंड लग रही थी, आपने देख सकते हो मैंने कितने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि बहुत माइनस टेम्परेचर है कोयटा का इन दिनों, तो ठंड भी थी और जिसकी वजह से जी हमें गरम गरम कपड़े पहनने पड़े और साथ ही गरम गरम खाना खाना पड़ा क्योंकि खाना जो है वो सर्दी की वजह से बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो मैंने कहा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग शटिंग कर लेके बाकी मैंने खाना खाया, ऐसे नहीं मैं आपको रिव्यू देती हूँ। तो साथ ही मैंने हर चीज़ यानी कि ट्राई की थी, हर आइटम जो हमने मंगाया था वो मैंने ट्राई किया था। उसके बाद जी हमने ऑर्डर किया था चाय जो है वो बहुत ही बड़ा कप था, टेस्टी थी चाय, बहुत ही यम्मी थी। और ये रहा जी बिल, पहले बिल देख लें आप। मटन रोस्ट हमने 2 ऑर्डर किए थे, मैक्सिकन चिकन थी, ZVR स्पेशल स्टेक चिकन था, रोटी थी और सॉफ्ट ड्रिंक, इनका हमने ऑर्डर किया था और टोटल बिल बना था 3200। भाई बिल दिखा दो टोटल 3238 रुपये हमने बने थे। और अब जी मैं बाहर जा रही हूँ, ये है फैमिली का इन और आउट रास्ता। तो खाने की बात करूँ, मेरे ख्याल में खाना बहुत एक्सपेंसिव था, टेस्ट नॉर्मल था, इतना हाई फाई नहीं था, लेकिन माहौल सुपर हिपर हिट था। साथ ही जी मैं डॉलर शॉप भी थी, मैंने आपको कहा था कि मैं ज़रूर खाऊंगी। तो इसको भी जी बांस से, छोटे बड़े बांसों से जो है वो बनाया गया था। तो हम चलेंगे अंदर और अंदर देखते हैं जी यहाँ पे क्या क्या है। ओवरऑल मैं आपको फास्ट करके दिखाऊंगी वीडियो। अच्छा, आप जाना चाहें तो ज़रूर जाइएगा। मेरे ख्याल में माहौल जो है वो सुपर पुपर हिट था क्योंकि कोयटा में ऐसा रेस्टोरेंट अब तक नहीं था। कोयटा अभी आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस हो रहा है, अच्छा उसके अंदर एनवायरनमेंट बन रहा है। अभी थोड़े से लोग चेंज हो रहे हैं, पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे, अब है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी। और ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप फैमिली के साथ भरपूर इंजॉय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ जी आप वीडियो देखें, साथ साथ आप डॉलर्स की जो शॉप में चीज़ें हैं वो भी देखते रहें। तो मैं ऐसे आपको बता रही थी। और इस रेस्टोरेंट का मुझे खाना बिल्कुल भी नॉर्मल लगा कि, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी और क्वांटिटी जो है वो बहुत कम थी, यानी कि एक डिश जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी, उससे थोड़ी कम थी और प्राइस भी थोड़ी सी हाई थी। और टेस्ट एक आम सा टेस्ट था, लेकिन माहौल सुपर हुपर हिट था। चाय की बात करूँ तो चाय तो सुपर पुपर हिट थी और एक चाय का जो कप था वो 100 रुपीज़ का था।
तो ओवरऑल मैंने आपको रिव्यू दे दिया है, अगर जाना चाहें ज़रूर जाइएगा, अगर नहीं गए हैं तो, और अगर गए हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा मेरा ओपिनियन और आपका ओपिनियन। लोग सुनेंगे, मतलब आप कमेंट करके बताएंगे कि ओपिनियन कैसा रहा आपका और मेरा, मिलजुल के ही कोई फैसला कर सकेंगे कि उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मेरा ओपिनियन क्लियर था, इसमें कोई भी मुझे वो नहीं है कि मैंने अपना ओपिनियन गलत दिया आपको। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको मुकम्मल गाइड करना है कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कैसा माहौल मिलेगा और क्यों जाना चाहिए। तो डॉलर शॉप तो ओवरऑल देख सकते हैं। अच्छा, इस डॉलर शॉप में एक चीज़ भी ना एक 165 रुपीज़ की थी, और अगर डॉलर महंगा हो जाएगा तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, और अगर डॉलर कम हो जाएगा तो चीज़ कम हो जाएगी। चीज़ें थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन थी। और बॉक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा थे, किचन की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो वो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। एक चाय का कप पीने लाजमी चाहिएगा, ताकि आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किसका खाना कैसा लगेगा। तो चाय पीने के लिए आप जा सकते हो, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो ओवरऑल। तो ये था आज का व्लॉग, और अब हम जाएंगे घर पे क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, और आपने मुझे बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, मज़ीद में क्या इसमें बेहतरी कर सकती हूँ और या नहीं कर सकती हूँ। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और अपना इतना ज़्यादा ख्याल रखिएगा ताकि कि आप सही रहेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे तो आपकी फैमिली सेहतमंद रहेगी, और आप फैमिली सेहतमंद रहेगी तो आप सब सेहतमंद रहेंगे, तो आप मेरा ब्लॉग भी देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।